नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यार कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि ऑफिशियल तौर पर यूएई गवर्नमेंट ने उनको कंप्लेन किया है कि जो भी पाकिस्तानी यूएई में आते हैं वो या तो 50%, यदि यूएई के अंदर यदि 50%, 100%, यदि 100 लोग क्राइम करते हैं तो उसमें 50 पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी वहाँ वीजा पे जाते हैं या फिर काम के सिलसिले में जाते हैं। वो चले जाते हैं वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तानियों के पास कोई स्किल्ड नहीं होता है, वो ट्रेंड नहीं होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, अनट्रेंड होते हैं और ना ही वो एजुकेटेड होते हैं। तो ये पाकिस्तानियों का रिपोर्ट कार्ड है। यूएई में जाते हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर ये भीख मांगने में इन्वॉल्व होते हैं, ये अनट्रेन्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। तो इन सारी हरकतों को देखकर यूएई ने साफ-साफ ये पाकिस्तान को कह दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी अब यूएई के अंदर नहीं आएगा। अब यूएई अपने कंट्री में पाकिस्तानी लेबर भी नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? इसलिए नहीं चाहता है कि पाकिस्तानी लेबर जो होते हैं वो अनट्रेन्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। इसके कंपेयर में देखा जाए तो इंडियन जो लेबर होते हैं, इंडियन, वो एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं और वेल ट्रेन्ड भी होते हैं। तो यूएई है या फिर कोई भी उधर की कंट्री है मिडल ईस्ट की, वो लोग भारतीय लेबर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय लेबर जो होते हैं, इंडियन लेबर जो होते हैं, काफ़ी ईमानदार भी होते हैं, अपने काम के प्रति बिल्कुल अलर्ट होते हैं, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। मेहनती होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होता है उनके पास, वेल ट्रेन्ड होते हैं। इसीलिए अब वो प्रेफ़र कर रहे हैं कि इंडियन लेबर उनके पास रहें और उनसे वो काम करवाएँ। और उन्होंने एक तरह से बैन कर दिया है पाकिस्तानी लेबर के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी लेबर जो होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं, अनट्रेन्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी नर्सेज़ हैं वहाँ पर, तो वो अपना काम नहीं करती हैं। नर्स का काम क्या होता है कि जो मरीज़ हैं उनको हेल्प करना। लेकिन पाकिस्तानी जो वहाँ नर्सेज़ हैं, वो मरीज़ों को हेल्प नहीं करती हैं। यदि कोई जेंट्स मरीज़ है, तो उनको उठा के बैठा नहीं सकती है, उनको हेल्प नहीं करती है। बोलती है कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन नर्स का काम क्या होता है? नर्स का काम होता है कि अपने पेशेंट का केयर करना, अपने पेशेंट का ध्यान रखना, अपने पेशेंट का मदद करना। लेकिन जो पाकिस्तानी जो भी नर्सेज़ हैं, वो भी वहाँ पे अपना काम पूरा नहीं करती हैं और ये इस्लाम को अपना एक वेपन बना लेती हैं कि हम इस्लामिक हैं, तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम महरम हैं, तो बहुत सी बहाने बनाकर ये लोग काम चोरी करते हैं और ये यूएई गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान को ये कह दिया है और पाकिस्तान के मीडिया में भी ये रिपोर्ट चल रहा है, पाकिस्तान के सीनेट ने भी ये कह दिया है कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, तो वहाँ चोरी करते हैं, भीख माँगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई एजुकेशन नाम का कोई सिस्टम नहीं है। लोग वहाँ 80-90% जो हैं अनएजुकेटेड हैं, अनट्रेन्ड हैं, अनस्किल्ड हैं। तो इस तरीके की जो एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में कैसे लोग फिर मिलेंगे? जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे लोग तो ऐसे ही मिलेंगे, अनएजुकेटेड मिलेंगे, अनट्रेन्ड मिलेंगे, अनस्किल्ड मिलेंगे और यही लोग दूसरे देशों में जाकर वहाँ क्या करते हैं कि भीख माँगना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई स्किल्ड नहीं होता है कि कोई काम कर सकें, इसीलिए भीख माँगना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं
और ये कई ऐसे लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके चुपके-चुपके वीडियो बनाते हैं। तो इस तरीके की हरकतें पाकिस्तानी जाकर दूसरे देशों में कर रहे हैं और आए दिन पूरी दुनिया के किसी न किसी देश से आप ये न्यूज़ सुनने में आ जाता है, मीडिया में भी न्यूज़ आ जाता है कि पाकिस्तानी आज ये हरकतें किया, तो ये हरकतें किया, वो हरकतें किया। यानी पाकिस्तानियों का नाम यदि सोशल मीडिया और यदि किसी मेनस्ट्रीम मीडिया में आता है, तो उनका जो काम होता है, वो बुरा ही काम होता है। नेगेटिव काम के वजह से ही पाकिस्तानी हाइलाइट होते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं। क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्योंकि ये अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल्ड हैं, अनट्रेन्ड हैं। इनके सोसाइटी में ही एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा नाम का एजुकेशन जो वर्ड है वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो रखा है। यानी कि अंधों में काना राजा वो हाल है। यानी पाकिस्तान की एजुकेशन देखा जाए तो मुश्किल से 15 से 20% लोग एजुकेटेड हैं और 80% करीब-करीब लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं। तो इतना बड़ा एक आबादी है पाकिस्तान का 24-25 करोड़। अब उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं, 80% वो अनएजुकेटेड है। तो समाज कैसा होगा, सोसाइटी कैसा होगा? और वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर वो कैसा होगा? इसीलिए पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर क्या करते हैं, भीख माँगेंगे, चोरी करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी में लग जाएँगे। यहाँ तक कि लड़कियाँ जो होती हैं, नर्सेज़ जो होती हैं पाकिस्तानी, वो भी अपना काम ठीक से नहीं करती हैं। तो ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर छप चुके हैं। पाकिस्तान के जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है या पाकिस्तान के जो भी न्यूज़ पेपर हैं या प्रिंट मीडिया है, वहाँ पे ये न्यूज़ आ चुका है और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की एक तरह से देखा जाए तो गंदे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, नेगेटिव कामों के लिए एक तरह से पहचान बन गई है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इन्हीं कामों के लिए अब जाना जाता है और कई कंट्री ने तो पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है कि हमारे यहाँ कोई भी पाकिस्तानी नहीं आएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लेबर भी नहीं लेना चाहते हैं। यदि पाकिस्तान के कंपेयर में इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया की वेल एजुकेटेड होते हैं लेबर, वेल ट्रेन्ड होते हैं और वेल स्किल्ड होते हैं। इसी वजह से इंडियन लेबर का क्रेज़ ज़्यादा है। वो प्रेफ़र करते हैं कि इंडियन लेबर ही हमारे यहाँ काम करे और हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि इंडियन लेबर होते हैं काफ़ी ईमानदार भी होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने कामों को मेहनत से करते हैं, जी-जान लगाकर काम को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इंडिया को लोग प्रेफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान को बैन कर रहे हैं।